या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये ताकत कहाँ है कि किसी को रोजा इफ्तार करें, क्योंकि वो तो पेट पे पत्थर बांधने वाले लोग थे ना। अक्सर साहबा बज़ाहिर गरीब थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमें हर एक में ये ताकत थोड़ी है कि रोजा इफ्तार कराएं। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या तुमने रोजा इफ्तार कराने का मतलब ये समझा है कि पेट भर के खाना खिला दे? सरकार फरमाते हैं, अगर एक खजूर भी खिला दोगे तो यही सवाब मिलेगा। ये खजूर भी खिला दोगे तो यही सवाब मिलेगा। एक घूंट दूध पिला दोगे यही सवाब मिलेगा। और उस पर करम क्या किया? फरमाया एक घूंट पानी पिला के भी इफ्तार करा दोगे यही सवाब मिलेगा। एक दूसरी हदीस में, इसमें नहीं, दूसरी हदीस में साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो पानी पिलाने पे इतना बड़ा सवाब है रोजेदार को इफ्तार के वक्त कि गुनाह माफ हो जाएं, जहन्नम से आजादी मिल जाए और फिर रोजेदार के बराबर सवाब मिले, तो ये वहां पर है सवाब जहां पानी नहीं मिलता हो, जहां पे पानी की किल्लत हो, पानी नहीं मिलता हो, वहां पिलाने पे ये सवाब है। आका फरमाते हैं, दरिया के किनारे भी पिलाओगे तो भी यही सवाब मिलेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हमारे बचपने में हम ये देखते थे कि जब घर में फ्रूट आते थे, उस वक्त मालेगांव बहुत मालदार नहीं था, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। अक्सर लोगों की आमदनी 300-350 रुपये हफ्ते होती थी, लूम चलाने वालों को 250-300 रुपये वो लोग कमाते थे। ऐसा हम बचपन में सुनते थे। तो फल फ्रूट आते थे, तो घर की औरतें ये करती थी कि एक दो चीरी तरबूज की, एक दो पपीता की, एक दो खजूर, यानी जितना सामान आता था थोड़ा थोड़ा सब प्लेट में रखती थी और छोटे बच्चों को कहती थी, बेटा जाओ और मस्जिद में देकर आओ। और जो बेचारे गरीब लोग होते थे और भी निचली सतह के, वो मस्जिद में आ जाते थे, क्योंकि हर आदमी इतना मालदार नहीं था कि वो इतना बोझ उठा सके। तो वो औरतों का सब मौजिन साहब जमा करते थे और भी जो बड़े बूढ़े होते थे, और फिर उसके बाद दस्तरखान लगता था और उसको तकसीम किया जाता था। इस तरह अब पता नहीं कि वो माहौल रहा कि नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो माहौल 90% खत्म हो गया है। अब तो घर में जितनी इफ्तारी आती है फ्रिज में रख रख के खुद खाते हैं, इफ्तार का सहरी में खाते हैं। इतना हिर्स है खाने की, इतनी हिर्स है, खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसे कौन खुद खाने के लिए पैदा हुई। खिलाना तो ऐसा लगता है कि वो नहीं, अल्लाह पर। और याद रखना, खुद खाओगे तो बदबू बनेगी, दूसरों को खिलाओगे तो जन्नत में जाने का सबब बनेगा। अगर मुनासिब समझे तो ये इरादा कर लें, आज रमजान शरीफ में कितने रोजे होंगे? 29 या 30। हर दिन अगर आपने एक बंदे को भी इफ्तार कराई ना, तो गोया कि आपने 30 को इफ्तार कराया। बस थोड़ा सा इस तरह जहन बनाइए, क्योंकि हमें सवाब ज्यादा समेटना है ना। और अगर अल्लाह ने दौलत ज्यादा दी तो 5-5 को करा दो, और ज्यादा दिए तो 10-10 को करा दो, ज्यादा दिए तो 20-20 को करा दो, 50-50 को करा दो। अल्लाह ने और नवाजा है तो एतिकाफ के अंदर 100-100 लोग बैठते हैं, उसमें हिस्सा ले लो ताकि इतने लोगों को एक साथ रोजा इफ्तार कराने का सवाब मिल जाए। एक मशवरा है, मैं चंदा नहीं मांग रहा हूं, एक मशवरा दे रहा हूं, नेकी पे उभार रहा हूं। हो सके तो करो, फिर उसकी बरकत साल भर महसूस करोगे। और अगर हो सके तो कभी अपने रिश्तेदारों में झांक लो, इनके घर अच्छा पका कि नहीं पका, इनके घर फल फ्रूट आए कि नहीं आए, थोड़ा ये सब देखा कर। देखो आप ये पूरा खुतबा चेक कर लें, पूरा खुतबा पढ़ लें। ये हमारे अमीर मोहतरम की किताब है, माह रमजान कैसे गुजारें, इसका जदीद एडिशन है, मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ। मैं इसका अरबी मतन पढ़ना चाहता था, लेकिन इसमें अरबी मतन नहीं है, और इत्तेफाक से जिसमें अरबी मतन है वो किताब घर पे मैं यहाँ मंगा नहीं सका। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जरूरत तो पूरी हो जाएगी। हजरत की किताब है, कायदे मोहतरम की किताब है, उसी में से मैंने खुतबा पढ़ा। पूरा खुतबा आप उठा करके पढ़ लें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा ताकीद की है बंदों के साथ उसने सलूक की, शुरू से लेकर आखिर तक। गमखारी करो, सब्र करो, ख्याल करो, इफ्तार कराओ, ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम ने, यानी ये पूरा महीना बंदों के ख्याल रखने का महीना है, यही करो।
और याद रखना, चूंकि पता नहीं दरस कुरान में ये उन्वान आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर अल्लाह ने नवाजा है, अपने रिश्तेदारों में कपड़े तकसीम करो। और कपड़े ऐसे तकसीम करना, ये नहीं ऐसे कपड़े मत बांटना कि जो एक धुल में जो है वो तार तार हो जाए। लोग करीबों में बांटते हैं ना, तो ऐसे बांटते हैं कि अल्लाह ही रहम करे। एक मरतबा मुझे मेरे उस्ताद ने एक वाकया सुनाया। वाकया ये था, हम लोग सफर में थे, उस्ताद गिरामी कह रहे थे, सैयद साहब बताइए कि, सैयद साहब नहीं बल्कि वो बापू कहते हैं प्यार से, कि बापू बताइए कौन दिल वाला कौन है, दिलदार कौन है और मालदार कौन है। मेरी आदत है बड़ों के सामने कम बोलता हूं, इसलिए कि बड़ों के सामने कम बोलेंगे तो छोटों के सामने ज्यादा सुनाने की सलाहियत पैदा होगी। जो सुनेगा वही सुनाएगा। मुझे मालूम होता है, फिर भी मैं नहीं बोलता, चुप रहता हूं। कोई हदीस अगर को उस्ताद पेश भी करते हैं, कहते वो हदीस आपने पढ़ी है, तो मैं कभी ये नहीं कहता हाँ पढ़ी है, बल्कि कहता हूं आप सुनाएं, क्योंकि मुझे पता है बरकत वाली जबान से सुनूंगा तो नया फैजान मिलेगा। कुछ लोगों की आदत होती है ना, कोई बात करते हैं तो वो बीच में बोलते हैं कि हमें भी कुछ आता है। ये अच्छी बात, ये बात अच्छी नहीं है, बरकत से महरूम हो जाता है इंसान। इसलिए कि मुमकिन है आपने किताब से पढ़ा हो तो आपके वो समझ में ना आए जो उस्ताद सुनाए, तो नया नुक्ता कोई आपके सामने पेश करे। तो उस्ताद ने फरमाया कि मालदार और दिलदार कौन है। मैंने कहा आप ही बता दें। तो हजरत ने मुझसे फरमाया कि एक औरत थी, वो एक सेठानी के घर में काम करती थी। उस सेठानी को रमजान शरीफ में उस मजदूर औरत को गिफ्ट देने का मौका आया, और उस गरीब औरत को भी रमजान शरीफ में सेठानी को गिफ्ट देने का मौका, यानी दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते थे। तो सेठानी जब गई दुकान पे तो कहती है, तेरी दुकान पे जो सबसे हल्का कपड़ा हो ना वो बता, क्योंकि मुझे अपनी मजदूर को देना ये कपड़ा। और जब वो मजदूरन गई ना दुकान पे तो कहा, तेरी दुकान पे जो सबसे कीमती कपड़ा है वो बता, क्योंकि मुझे सेठानी को देना है। तो हजरत ने फरमाया कि अब बताइए कि कौन दिलदार और मालदार है और कौन गरीब है। अरे जिसके पास कीमती गिफ्ट है वही तो मालदार भी है, वही तो दिलदार भी है। तो जरा अल्लाह की राह में ऐसा दिया करो कि वो चंद मर्तबा पहन ले। लोग मौज़िन और इमाम को ला के देते हैं ऐसे कपड़े कि बेचारे सिलाने में भी शर्माए। कितने कपड़े हैं? बोले 14 ड्रेस, एक भी नहीं सिलाएगा इमाम। कपड़े ही ऐसे लाते हैं। कौन से कपड़े आ रहे हैं? 30 रुपए मीटर वाला, 40। किसको पहनाना? इमाम को। बता, मैं तुझे किस मुंह से याद करूं? मेरे अल्फाज सख्त हो तो मुझे माफ कर दिया करें, लेकिन बात तो जरा देखें। अब ईद की नमाज पढ़ के तू 200 रुपए मीटर का कपड़ा पहन के आएगा ईद की नमाज पढ़ने, और जिसके पीछे पढ़ने आएगा तो उसको 30 रुपए मीटर का पिना रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? जो तेरा इमाम बन के खड़ा है वो 30 रुपए मीटर का पहने और तू 200-300 रुपए मीटर का पहने। सोच तो सही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो वही चीज अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करो। और अगर इमाम ने कीमती, अच्छा इमाम अगर वो 14 वाइट ड्रेस जो मिले थे ना, मार्किन के, टेरी काट के, XYZ के, अगर वो नहीं पहने तो इमाम सबके सामने जो इमाम साहब सब जा रहे हो एक साथ, इमाम साहब वो आपने कपड़े सिलाए नहीं, वो जो मैं दिया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हाल कौम का। 14 मत दो, 4 ही दो, लेकिन ऐसे दो कि तुम्हारा इमाम कहीं पहन के जाए तो लगे कि कौम का इमाम आया है। सोच बदलो, सोच तब्दील करो।